आप सबको मेरा नमस्ते। ये हमारे हिंदी मॉड्यूल का सबसे पहला सेशन है। यहाँ पे मैं आपको जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा जो आया है भारत का, अभी नया ही डेटा आया है गए साल, और उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमारे भारत में कितने टकावारी बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, जिनको अनीमिया है, जिनका ब्रेस्ट फीडिंग ठीक तरह नहीं जा रहा है, स्तनपान ठीक तरह से नहीं जा रहा है। तो वो मैं आपको डेटा आज दिखाऊंगी, तो हमें पता चले कि हम लोग के सामने कितना बड़ा शत्रु है। ठीक है, ये कुपोषण है, ये हमारा शत्रु है, लेकिन ये शत्रु कितना बड़ा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा शत्रु होगा उतना हम लोग को हमें भी पावर चाहिएगा, हम लोग को भी बहुत मेहनत करनी है। सो ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो ग्राफ है ये है वयानुसार, मतलब आयु के हिसाब से, महीने के हिसाब से कुपोषण। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है वो है बच्चों की आयु। ठीक है, महीने के हिसाब से यहाँ पे आयु डाली हुई है, और यहाँ पे जो है ये टकावारी है। ठीक है, ये परसेंटेज टकावारी है। ठीक है, अभी ये जो लाल वाला लाइन है वो है नाटापन। नाटापन मतलब हाइट में कम। ठीक है, ये जो पीली लाइन है वो है आयु के हिसाब से वज़न कम। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन है उसका मतलब है कि ये बच्चे पतले हैं, मतलब हाइट के हिसाब से अगर वज़न कम हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग या तो अक्यूट मैलन्यूट्रिशन। तो आपके जो सैम मैम बच्चे आते हैं, जो सैम होते हैं, मैम बच्चे होते हैं, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो है आपके सैम मैम के बच्चे। ठीक है, तो मैं आपको वही बताऊंगी। लाल वाला मतलब नाटापन, पीला वाला मतलब वज़न कम, और जो ब्लू वाला लाइन है, जो नीला कलर का लाइन है, वो है आपका सैम मैम बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप सबको सैम मैम क्या है वो आपको मालूम है, अक्यूट मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे 0 टू जन्म से लेके 2 महीने के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखें कि लगभग 30% बच्चे नाटे हैं, वज़न कम है, और हाइट के हिसाब से उसके वज़न बच्चे के कम है। ठीक है, तो वय के हिसाब से, आयु के हिसाब से तो वज़न कम ही है, लेकिन उसका जो बच्चे का जो हाइट होता है उसके हिसाब से भी उस बच्चे का वज़न कम है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे जब भी माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। ठीक है, और ये 0 टू 2 मंथ्स है, मतलब पहले 2 महीने में तो ऑफ कोर्स माँ का दूध जितना बच्चे को मिलना चाहिए वो बच्चे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, बहुत सारी माताएं शायद ऊपर का दूध चालू कर रही है, पानी चालू कर रही है, ऊपर का खाना चालू कर रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर माँ की जो स्तनपान कराने की जो टेक्निक है, जो रीत है, अगर वो रीत ठीक नहीं है तो भी बच्चे को जितना दूध मिलना चाहिए उसके वज़न बढ़ाने के लिए, उतना दूध शायद बच्चे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, 3 महीने में देखिए आपका जो वज़न कम है वो तो वही प्रॉब्लम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है। लगभग 2-3 महीने में, पहले 2-3 महीने में बच्चे का वज़न बहुत बढ़ता है। अगर माँ को मालूम है कैसे दूध पिलाना, तो वो अगर टेक्निक से दूध पिलाती है तो बच्चे का वज़न बहुत बढ़ता है। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है 2-3 महीने में, उसका मतलब डेफिनेटली माँ को ये टेक्निक सब मालूम नहीं है। इसी तरह जो आपका सैम मैम बच्चे, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं हुआ है, देखिए आप वहीं के वहीं हैं। ठीक है, स्टंटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है स्टंटिंग में। ठीक है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना फ़र्क नहीं है। और देखिए फिर आगे जाके 4 से 5 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, वेस्टिंग उधर का उधर ही है, वज़न भी उतना का उतना है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है, स्टंटिंग भी इतना ही है। स्टंटिंग मतलब नाटापन। ठीक है, अभी जैसे बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो ये जो हमारा कैटेगरी है, ये वाला हम लोगों ने 7 से 12 महीने के बच्चे के लिए हम लोगों ने ये डेटा लिया है NFHS 5 से। ठीक है, तो NFHS 5 में हम लोगों ने देखा कि ये जो 7 महीने से लेके 12 महीने के बच्चे, ये बच्चे जो है वो तो अभी ऊपर का खाना, ऊपरी आहार चालू करते हैं, राइट। यहाँ पे मदर भी सीखती है, माताएं सीखती है कि कैसे खाना देना है, क्या देना है, कितना देना है। तो वो जो है यहाँ पे भी आप
देखते हैं कि यहाँ पे अभी स्टंटिंग की मात्रा, जो नाटापन है, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जो बच्चे जो नहीं बढ़ रहे हैं या तो जो बड़े भी हैं, उनको अभी सही तरह से जो खाना मिलना चाहिए, जो प्रोटीन युक्त खाना मिलना चाहिए, जो पोषक से भरा हुआ जो खाना मिलना चाहिए, वो पोषण युक्त खाना मिलना चाहिए, वो खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी वो बच्चा अभी क्रॉनिक malन्यूट्रिशन में जा रहा है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे गाले का कुपोषण। ठीक है, तो वैसे वैसे उनका जैसे जैसे नाटापन बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका अंडरवेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अगर बच्चा आ गई आपका 1 साल से 2 साल के बच्चे, तो ये जो भारत के 1 से 2 साल के बच्चे हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बच्चे 40% बच्चे जो है आपके नाटे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बच्चे का पूरा जो अगला पहला साल जो था, और मदर के गर्भ में जब भी बच्चा बन रहा था, उसका विकास जब भी हो रहा था, तो गर्भ से लेके लगभग 1 साल तक बच्चे को ठीक तरह से उसका जो पोषण होना चाहिए वो पोषण हुआ नहीं है। इसी तरह लंबे गाले से बच्चे को कुपोषण उसका चालू है। इसी तरह देखिए, आप स्टंटिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपकी 40%, मतलब 40% बच्चे लगभग, एक्चुअली WHO के हिसाब से, WHO का आपका जो ग्रोथ चार्ट है, राइट, उसके हिसाब से सिर्फ 2-2.5% बच्चे -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब नाटे ठीक है, उतना नाटे हो सकते हैं, सिर्फ 2% 2.5%। लेकिन आपके यहाँ पे, जहाँ पे जैसे हमारे भारत में 40% बच्चे नाटापन है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा नाटा होता है, क्या होता है कि उसकी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत कमज़ोर होती है और बहुत छोटी होती है, और इसी हिसाब से उसका जो वज़न होता है वो वज़न भी कम हो जाता है। जैसे हमारे, जब भी हम लोग अडल्ट में भी बोलते हैं कि अगर आपकी हाइट सिर्फ 5 फीट है, तो 5 फीट की मदर का वज़न कम होगा। अगर मदर बहुत ज़्यादा लंबी है, 5'8" है, 5'9" है, तो उसका वज़न ज़्यादा होगा, राइट। उसी तरह जो बच्चे नाटे हैं, उसका वज़न हमेशा कम दिखाता है, क्योंकि उसका वो वज़न, उसका हड्डी उसकी छोटी है, राइट। तो इसी तरह आप देखते हैं कि यहाँ पे भी ये जो नाटे बच्चे हैं, उसका वज़न भी, जैसे आपका भी अंडरवेट बढ़ रहा है बच्चों का। ठीक है, जैसे जैसे वो बच्चा नाटा हो रहा है, अभी वो नाटेपन के हिसाब से वो वज़न उसका होना चाहिए, तो वज़न तो कम है, लेकिन वो बच्चा नाटा भी है, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वेस्टिंग की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, मतलब सैम मैम की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन उसका मतलब ये है कि ये सैम मैम जो है वो क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपके बच्चे नाटे हैं। जैसे आप बच्चे उसके लंबे करेंगे, तो अगर बच्चे का वज़न ठीक तरह से नहीं बढ़ाएंगे, लंबे तो करेंगे आप, चलो उसको अच्छा पोषक तत्व खाना देके उसका वज़न तो बढ़ाएंगे, मतलब उसका लंबाई बढ़ाएंगे, लेकिन उसको जो अच्छा कैलोरी वाला खाना है, जो अच्छी चर्बी है, वो अगर बच्चे को नहीं मिली, तो वो लंबे होंगे लेकिन पतले होंगे। ठीक है, तो आपको मतलब वेस्टिंग की मात्रा भी फिर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, अभी एक से 2 साल का तो मैंने आपको बताया, ये है आपके 2 साल से 3 साल के बच्चे, और ये 3 साल से 5 साल के बच्चे। तो देखिए, अभी कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है, अंडरवेट बढ़ रहा है, स्टंटिंग भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, और वेस्टिंग भी उतना का उतना ही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि ये सारे जो आपके बड़े बड़े जो नंबर्स है स्टंटिंग के, नाटेपन के, वो आपको 1 साल के बाद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई है? ये बच्चे की प्रॉब्लम 1 साल से चालू नहीं हुई, एक साल की उम्र से चालू नहीं हुई है। ये बच्चे की प्रॉब्लम चालू हुई है जब भी माँ गर्भ धारण करती है, और फिर जैसे बच्चा पैदा होता है, तो माँ जब भी दूध पिलाती है और जब भी पूरक आहार देती है, तो सारे जो वो फेज़ वाइज है जो, उसमें सारे में प्रॉब्लम है, इसीलिए बच्चे इतना नाटापन है उनमें। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपका निवास के अनुसार भारत में कुपोषण। ठीक है, तो ये अगर देखेंगे तो ये है स्टंटिंग मतलब नाटापन, ये है आपका अंडरवेट मतलब वजन के हिसाब से। ठीक है, और ये है आपका वेस्टिंग मतलब सैम मैम। ठीक है, तो देखेंगे आपकी
अर्बन एरिया में स्टंटिंग नाटापन थोड़ा सा कम है, ठीक है। रूरल एरिया और ट्राइबल एरियाज़ में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्टंटिंग है। और रूरल एरियाज़ में आप देखेंगे तो उसमें भी ट्राइबल एरिया जो है वहाँ पे तो नाटेपन की बहुत ही ज़्यादा ही मात्रा में वो स्टंटेड है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि हम लोग को स्टंटिंग कम करने के लिए हम लोग को कहाँ से चालू करने का काम किशोरी वय की जो उम्र की जो लड़कियां हैं उनके पोषक के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है। जब भी वो और दूसरा स्तनपान करती माताओं के पोषण पे भी ध्यान देना पड़ेगा। स्तनपान कैसे कराना है और खाना कैसे देना है, 6 महीने के बाद क्या पूरक आहार देना है, कैसे देना है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग ये स्टंटिंग डेफिनेटली नीचे ला सकते हैं, ठीक है। ये है आपका अंडरवेट। देखिए अंडरवेट में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, अर्बन में थोड़ा कम है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। और जो सैम मैम बच्चे हैं वो तो दोनों जगह में एक तरीके से ही है, तो ये आपका लिंग के अनुसार भारत में कुपोषण। तो लिंग के अनुसार मतलब ये जो ब्लू वाले हैं वो है लड़कों में, और जो येलो वाला है वो है आपका मतलब पीला वाला है जो आपका लड़कियों में, ठीक है। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। स्टंटिंग, अंडरवेट, वेस्टिंग सब प्रॉबेबली सब जगह में दोनों में, लड़कों में या लड़की में, दोनों में एक ही तरीके का है। ऑफ कोर्स जो लड़के हैं उसमें थोड़ा सा प्रमाण ज़्यादा है। भगवान का ये मतलब लड़कियों को थोड़ा बचा रहे हैं, जो कि भारत में तो लड़कियों पे बहुत अनफॉर्चुनेटली लड़के और लड़कों को समान नहीं मानते हैं बहुत सारे फैमिलीज़। तो लड़कियों पे तो बहुत हमेशा प्रॉब्लम होता ही रहता है उनके खाने में, उनके रहन सहन में। लेकिन जो नेचर है, जो हमारी नैसर्गिक है, तो वो लड़कियों को थोड़ा उसको बचा रही है क्योंकि उसको आगे जाके गर्भधारण करना है, ठीक है। लेकिन ये मात्रा में जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, अंडरवेट है, ये बहुत ही ज़्यादा है। अभी ये जो है ये एक पाई चार्ट बोलते हैं हम लोग। ये भी 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों में कुपोषण का प्रचलन, ठीक है। तो ये जो हरा वाला जो आप देख रहे हैं ये लगभग 48% है। तो वो उसका मतलब है कि 48% बच्चे आपके बिल्कुल मतलब नॉर्मल है। मेरा कहने का मतलब नॉर्मल मतलब एटलीस्ट एवरेज बच्चे आपके 50% परसेंटाइल में होने चाहिए। तो लेकिन ये जो 48% बच्चे हैं वो आपके ग्राफ में नहीं आ रहे, मतलब जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या चार्ट यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वो चार्ट यूज़ करना है। लेकिन ये सारे बच्चे आपके नॉर्मल में आ रहे हैं। लगभग नाटेपन बच्चे हैं, नाटे बच्चे 15% बच्चे वैसे हैं सिर्फ नाटे हैं। उसमें ना तो वज़न भी कम है या तो ना तो उनमें सैम मैम भी है, उनको सिर्फ स्टंटिंग है, मतलब सिर्फ नाटेपन है, ठीक है। ये 15% बच्चे ऐसे हैं। सैम बच्चे कितने, मतलब सैम मैम बच्चे, सिर्फ सैम मैम बच्चे, अंडरवेट नहीं है वो बच्चों में और वो बच्चों में स्टंटिंग में नहीं है। लगभग 6%, 6.5% बच्चे हैं वो सिर्फ सैम मैम बच्चे हैं, उनमें अंडरवेट भी नहीं है और उनमें स्टंटिंग में नहीं है, ठीक है। आपके ये जो बच्चे हैं लगभग अंडरवेट, कितने बच्चे सिर्फ अंडरवेट है? 2% बच्चे लगभग सिर्फ अंडरवेट है। अंडरवेट मतलब वज़न के आयु के हिसाब से वज़न कम, ठीक है। और ये जो है स्टंटिंग और वेस्टिंग, स्टंटिंग मतलब नाटापन, वेस्टिंग मतलब सैम मैम, तो दोनों को अगर साथ में देखेंगे तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसमें अंडरवेट ना हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बच्चा नाटा होता है तो उसका हमेशा वज़न कम रहता है, और जब भी वो बच्चा नाटा भी है और पतला भी है उसका तो वज़न कम होना तो होना ही है, राइट। तो ऐसा कोई है ही नहीं बच्चा जो नाटा भी हो और जो उसको सैम मैम भी हो और वो अंडरवेट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये 0% दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्रे कलर का है, उसमें दिखाया है कि नाटापन और अंडरवेट। तो जो बच्चे नाटे होते हो तो बहुत सारे अंडरवेट भी होते हैं। तो लगभग 15% बच्चे ऐसे हैं जो नाटे हैं और अंडरवेट है, ठीक है। और ये जो सारे बच्चे हैं ये अंडरवेट और वेस्टिंग,
मतलब जो सैम मैम बच्चे हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे सैम मैम हैं जो अंडरवेट होते हैं, ठीक है। 7.5% बच्चे जो है जो अंडरवेट भी है और सैम मैम भी है, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है, लाल वाली कैटेगरी, वो सबसे महत्व की कैटेगरी है, क्योंकि ये जो 5% बच्चे हैं उसमें नाटापन भी है, अंडरवेट भी है और सैम मैम भी है, ठीक है। तो ये बच्चे अगर जब भी बीमार होते हैं तो इनका जो बहुत बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से वो उनका पोषण अच्छा नहीं है, इसीलिए वो शॉर्ट है, मतलब नाटे हैं। और फिर उसमें वो जब भी बहुत उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको वेस्टिंग हो जाता है, उनको सैम मैम उसमें हो जाते हैं। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं अक्यूट तीव्र लंबे गाले पे तीव्र कुपोषण, ठीक है, अक्यूट वेस्टिंग। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट। ये 5% बच्चे को हम लोग को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो उनको आगे जाके मृत्यु होने का चांस, भय बहुत ज़्यादा है ये बच्चों का, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से बच्चे कितना उसमें कुपोषण है, ठीक है। ये है आपका स्टंटिंग का डेटा, ठीक है। तो राज्यवार स्टंटिंग का डेटा, राज्यवार मतलब ये अलग अलग हमारे राज्य है। तो स्टंटिंग मतलब नाटापन, जैसे मैंने बताया कि हमारे भारत में 36% बच्चे हैं वो स्टंटेड है, ठीक है। तो ये स्टंटिंग जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड, दादरा नागर हवेली और दमन दीव और गुजरात, ये सारे जो स्टेट्स हैं उसमें भारत से भी ज़्यादा नाटापन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में लेना ज़रूरी है कि जैसे महाराष्ट्र, आसाम, कर्नाटका, वो भी डेफिनेटली देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, तो वो स्टेट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पूरा भारत पूरा जैसे लाल ही दिख रहा है। लाल का मतलब कि 30% बच्चे नाटे हैं। नॉर्मली सिर्फ 2-2.5% बच्चे नाटे होने चाहिए, लेकिन हमारे भारत में ये सारे स्टेट्स में 30% बच्चे 30% से भी ज़्यादा बच्चे नाटे हैं, ठीक है। और जो आपका जो पीला वाला है, ये इसमें 20% से ज़्यादा बच्चे नाटे। तो हमारे में कोई ये जो नींबू वाला कलर, वो वाला और हरा कलर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मतलब हमारे बच्चे 20% से कम कहीं पे भी नाटापन नहीं है, 20% से कम। पूरे भारत में तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन पूरे दुनिया में लगभग सिर्फ 2 से 2.5% बच्चे नाटे होने चाहिए। भारत में जैसे मैंने बताया 36%, और कोई भी जो राज्य है या कोई भी प्रदेश है वहाँ पे 20% से कम नाटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। ये कम वजन वाले बच्चे, आयु के हिसाब से कम वजन वाले, मतलब अंडरवेट बोलते हैं। आपको मालूम होगा MUW, SUW। तो ये जो MUW, SUW है, अंडरवेट, राइट, उम्र के हिसाब से वज़न कम होना, तो मैं उनको अभी MUW, SUW बताऊंगी तो आपको पता चले। तो देखिए, अगर यहाँ पे भी देखिए भारत में लगभग 32% बच्चे हैं, ये वाला जो है 32% बच्चे जो है अंडरवेट है। नॉर्मली 2-2.5% होने चाहिए, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली 32% बच्चे जो है अंडरवेट है। और देखिए ये सारे जो स्टेट्स हैं, ये जो यहाँ से ये लाइन से आगे है, वो सारे आ जाते हैं आपके भारत से भी ज़्यादा, भारत के हिसाब से भी ज़्यादा अंडरवेट MUW, SUW। तो कौन से स्टेट आते हैं? बिहार है, गुजरात है, झारखंड है, दादरा नागर हवेली है, दमन दीव है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इसमें से 2 जो स्टेट्स है आपके, महाराष्ट्र और गुजरात, वो तो बहुत ही इकोनॉमिकली एडवांस्ड स्टेट है, लेकिन इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट जो है, लेकिन बच्चों पे कुछ उसका असर नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब डेफिनेटली जो ज्ञान है वो मदर तक नहीं जा रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, उनमें वो अच्छा ज्ञान नहीं है कि कैसे वो बच्चों का वज़न बढ़ाना, कैसे स्तनपान कराना, क्या कुपोषण निकालने के लिए कौन सा खाना देना है, वो उनके पास ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण ये जो है। तो और दूसरे जो स्टेट्स हैं आपके, बिहार है, झारखंड है, ये दूसरे अलग एरिया से दादरा नागर हवेली, वहाँ पे भी कुपोषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है।
ऑफ कोर्स गरीबी तो है, देयर इज़ नो डाउट कि गरीबी है, लेकिन ये गरीबी का इश्यू नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि जो भारत के जो 23% बच्चे हैं जो बहुत ही अमीर कैटेगरी में आते हैं, वो भी उसमें भी माल न्यूट्रिशन है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये जो है अज्ञानता के कारण ये सब प्रॉब्लम है। देखिए ये जो है यहाँ का, तो मिज़ोरम है, सिक्किम है, मणिपुर है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा MUW कम है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में भी कम है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वहाँ पे बच्चे थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। पंजाब के स्टेट्स में भी जो कि पंजाब में तो वहाँ पे अंडरवेट कम है, ठीक है। बाकी के सारे स्टेट्स में अंडरवेट के MUW SEW की मात्रा ज़्यादा है। ये है आपका पतलापन, ठीक है। पतलापन मतलब वेस्टिंग मतलब सैम मैम, ठीक है। तो देखिए सैम मैम, अगर आप इंडिया का डेटा देखेंगे तो लगभग 19% बच्चे आपके सैम मैम है, ठीक है। तो कौन से स्टेट है जो 19% से ज़्यादा सैम मैम दिखा रहे हैं, वो अगेन आपका महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, वही के वही जो स्टेट्स है जो हर जगह आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, आसाम, अगेन दादरा नगर हवेली, तेलंगाना भी इसमें आ गया है, ठीक है। तो ये जो सारे आपके स्टेट्स हैं, देखिए जो एकदम लाल वाला स्टेट्स है उसमें 20% से भी ज़्यादा, ये तो इमरजेंसी है बिल्कुल। अगर 10% से ज़्यादा बच्चे हो गए तो इमरजेंसी हो गया। तो यहाँ पे तो आपकी सारे भारत में इमरजेंसी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये वेस्टिंग पे हमें बहुत काम करना है। वेस्टिंग पे कैसे काम करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, ऑफ कोर्स मैं आगे के सेशन पे मैं बताऊंगी। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वेस्टिंग की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है ये आपका अनीमिया। तो अनीमिया है आपका यहाँ पे अर्बन एरियाज़ है वो है आपका पीला वाला, रेड वाला है वो रूरल एरिया है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। माइल्ड मतलब थोड़ा कम अनीमिया, मॉडरेट मतलब थोड़ा ज़्यादा, और सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो देखिए आपकी माइल्ड और मॉडरेट अनीमिया का बहुत ही ज़्यादा बच्चे हमारे अनीमिक है। अगर आप पूरा देखेंगे डेटा कि अगर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सबको मिला के अगर देखेंगे तो लगभग 70% बच्चे आपके अनीमिक है, ओके। 65 से 70% बच्चे। ये हमारा रिज़ल्ट अनीमिया का अच्छा नहीं है भारत में, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे बच्चा वो अनीमिक हो रहा है, जैसे वो बच्चे को अनीमिया हो रहा है, उसके ब्रेन पे असर हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो IQ होता है, उसका जो इंटेलिजेंस होता है वो उस पर असर होता है। और बच्चे की जो पढ़ाई के लिए उसकी जो मेमोरी चाहिए, उसका जो इंटेलिजेंस चाहिए, उस पर असर होता है। एक बार उसको अनीमिया हो गया, वो परमानेंट डैमेज हो गया, ठीक है। फिर हम लोग कितना भी आयन देंगे, वो एक बार डैमेज हो गया सो हो गया। तो आपको इतना काम करना है कि जो भी बच्चा है उसको अनीमिया नहीं होना चाहिए। और उसके लिए 6 महीने पे क्या खाना देना है, कैसे देना है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्लीज़ आपको उस पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये है आपका अगेन जेंडर वाइज कि गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड में 5 साल के अंदर कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये जो लाल वाला है वो है मेल चाइल्ड, जो येलो वाला है वो है फीमेल चाइल्ड, मतलब लड़कियाँ और लड़के। और 5 साल के अंदर कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों में इक्वल समान तरीके का अनीमिया है, ठीक है। तो आपको उस पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब जैसे लड़की बड़ी होती है तो उसको जब भी वो मेंस्ट्रुएशन चालू होता है तो तभी उसमें अनीमिया का मात्रा उसमें बढ़ जाता है, राइट। बट अंडर 5 इयर्स में कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये है अनीमिया का लेवल। ये है आपका इंडिया का अनीमिया लेवल 65%। देखिए पूरे भारत में कितना पूरा का पूरा आपका जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। केरला में 40% से कम है, केरला और अंडमान निकोबार, लेकिन 40% भी बहुत ज़्यादा अनीमिया लेवल है। और यहाँ पे लद्दाख में तो लगभग 90% बच्चे आपके अनीमिक हैं। गुजरात में भी देखिए 80% बच्चे आपके अनीमिक हैं, ठीक है। तो वही का वही वापस आ रहा है आपका, देखिए दमन दीव, दादर नगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसमें भी जम्मू कश्मीर में भी इतना अनीमिया है।
तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बच्चे मतलब नॉन वेज खाना भी खाते हैं। तो नॉन वेज खाना जो बच्चे खाते हैं तो उनको अनीमिया नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को शायद माता को मालूम नहीं है कि बच्चे 6 महीने के बाद आप नॉन वेज दे सकते हैं। ये जो बच्चा है आपका, ये है आपका स्तनपान के जो इंडिकेटर्स बोलते हैं, राइट। तो स्तनपान के इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि बच्चे को पहले घंटे पे दूध पिलाया कि नहीं माँ का दूध, और बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया कि नहीं, ठीक है। तो आपको तो मालूम है कि अभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारी बहुत बढ़ गई, लगभग 90% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, राइट। हॉस्पिटल में है, पीएचसी में है, सब सेंटर्स में है। तो जहाँ पे एएनएम्स होती है, डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों की डिलीवरीज हो रही है। लेकिन जैसे वो 1 घंटे में माँ को दूध पिलाना है वो नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 40% बच्चे हैं, बच्चे को सिर्फ 40% बच्चे को पहले घंटे में माँ का दूध मिला है, ठीक है। अर्बन एरिया में थोड़ा ज़्यादा है, रूरल में थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग को ये नंबर 100 तक लाना है। 100% बच्चे आपके पहले घंटे में दूध उनको पिलाना है। क्योंकि मेरा एक सेशन है, मैंने उसमें बताया हुआ है कि क्यों पहले घंटे में ये दूध पिलाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे पेट में जो कीटाणु होते हैं वो कीटाणु अच्छे होने के लिए माँ का दूध होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चे को आगे जाके धमाका या कोई ऐसा बीमारी नहीं होगा। तो वो सब करने के लिए कि माँ का दूध तो पहले घंटे में मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन 60% बच्चे ऐसे हैं जिसको माँ का दूध नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है। कभी स्तनपान कराने वाले बच्चे को प्रोलैक्टिन फीड मतलब ऊपर से क्या देते हैं, मतलब दूध के अलावा ऊपर का क्या क्या देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लगभग ऑलमोस्ट 20% बच्चे ऐसे, 15 से 20% बच्चे जिनको माँ के दूध के अलावा ऊपर से कुछ दिया गया है। या तो घुट्टी दे दी है, या तो पानी दिया गया है, या तो ऊपर का दूध दिया गया है, कुछ तो दिया गया है। लेकिन प्रीलैक्टल फीड्स मतलब माँ का दूध के अलावा उनको ये सब दिया गया है। ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊपर का जैसे कुछ चालू करेंगे इमीडिएटली बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये है आपका स्तनपान का 6 महीने के बच्चे को स्तनपान कितना मिला है, ठीक है। तो ये है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट। तो यहाँ पे देखेंगे कि सॉरी, ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पे दिखा है कि अर्ली इनिशिएशन लगभग 40% है। तो कौन से स्टेट में अर्ली इनिशिएशन अच्छा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट में अर्ली इनिशिएशन अच्छा है, लाइक मेघालय, लक्षद्वीप, ओडिशा। तो वहाँ पे पहले घंटे में दूध दिया गया है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पहले घंटे में दूध नहीं दिया गया। लाइक फॉर एग्जांपल झारखंड है, सिर्फ 20% मदर को पहले घंटे में दूध दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, दमन दीव है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे पहले घंटे में माँ को माँ का दूध नहीं मिला है। तो आपको ज़रा वो भी ध्यान रखना है। ये है आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट मतलब 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर के बच्चे को 100% बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 महीने के बच्चे जो होते हैं, 2 महीने के अंदर के बच्चे, ठीक है, लगभग 75% बच्चे हैं उनको माँ का दूध मिल रहा है। 2 महीने के बच्चे, ठीक है, सिर्फ माँ का दूध। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ का दूध अभी माँ ने क्या किया है कि ऊपर का दूध चालू किया। मतलब ऑफ कोर्स मैं माँ को ऐसे नहीं बोली कि माँ ने किया है, लेकिन बच्चे का वज़न नहीं बढ़ने से माँ या तो उसकी फैमिली या तो डॉक्टर्स फैमिली को बता रहे कि अभी माँ का दूध नहीं है काफ़ी, आपको ऊपर का दूध देना है। या तो माँ को ऐसा लग रहा है कि मेरा दूध काफ़ी नहीं है, मुझे ऊपर का दूध देना है, ठीक है। तो ये आपको इसका मतलब कि जो उसको बोलते हैं हम लोग लैक्टेशन फेलियर। तो आपको ये लैक्टेशन फेलियर पे बहुत काम करना है। माँ को सिखाना है कि कैसे अच्छी तकनीक से दूध पिलाएगी तो बच्चे का वज़न अच्छा बढ़ेगा और फिर ऊपर देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 से 5 महीने के बच्चे लगभग सिर्फ 50% बच्चे आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये आपको ये नंबर भी बहुत बढ़ाना है। और फिर देखिए 6 से 8 महीने के बच्चे जो अभी ऊपर का आहार चालू देना चाहिए, वो मदर अभी ऊपर का आहार चालू नहीं करी, तो 20% बच्चे ऐसे हैं जिसको ऊपर का खाना मिलना चाहिए लेकिन वो सिर्फ माँ का दूध पी रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो मालूम होगा कि बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है कि सिर्फ माँ का दूध देती रहती है, माँ का दूध देती थी, ऊपर का खाना नहीं देती। तो यहाँ ये जो उम्र है आपको बहुत ध्यान रखना है 6 महीने के बाद, कि ये जो आपका नंबर है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट कम हो, बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म होता है और पूरक आहार चालू होता है। माँ का दूध चालू रखना है, मैं दूध बंद करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ कि आपको ऊपर का आहार बच्चे को चालू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन एक्सक्लूसिव विशेष स्तनपान जो है सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। तो लगभग टोटल 63 to 64% चिल्ड्रन आर गेटिंग ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, इन बेबीज़, ठीक है। ये आपका राज्य वाइज कैसे उसको कितना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, तो बहुत सारे राज्यों में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए पहले 6 महीने में मिल रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन देखिए कि जो जो राज्यों में माँ का दूध मिल रहा है 6 महीने सिर्फ मतलब सिर्फ माँ का दूध 6 महीने में, वो राज्यों में मैलन्यूट्रिशन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि प्रोबेबली जो मिल्क ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो माँ के स्तन से दूध निकल के बच्चे के पेट में जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट इतना अच्छा है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है, तो मेरे ओपिनियन में अभी मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि आपको 3 ई याद रखना है, ठीक है। अर्ली मतलब तुरंत ही, इफ़ेक्टिव मतलब बहुत प्रभाविक, ठीक है, और एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ माँ और माँ का दूध, ठीक है। तो सिर्फ आप ऐसे बताएंगे माँ का दूध दो, माँ का दूध दो, माँ का दूध दो, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको माँ का दूध देना है, लेकिन कैसे देना है और कभी चालू करना है वो भी बताना है, समझ गए आप। तो वो प्रभाविक रूप से स्तनपान कराना, वो आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे वो प्रभाविक रूप से स्तनपान कराना है, और 6 महीने के बाद क्या पूरक आहार देना है, वो उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये है आपके दूध के, माँ के दूध के अलावा और क्या क्या माँ ने चालू किया है। यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है फाइंडिंग। देखिए आपका NFHS अब हमारे भारत का ही डेटा है हमारा। तो ये है आपके 2 महीने के अंदर के बच्चे। अभी 2 महीने के बच्चे तो क्या खाएंगे, सिर्फ माँ का दूध पिएंगे और क्या आपका, राइट। लेकिन ऐसे लगभग 4% बच्चे हैं जिसको माँ पानी पिला रही है, ठीक है। लगभग 1 या 2% बच्चे ऐसे हैं उसको दूध के अलावा या तो गुट्टी मिल रही है, या तो कुछ मध मिल रहा है, या तो कुछ और मिल रहा है, ठीक है। तो 2% बच्चे ऐसे हैं। जो येलो लाइन है, जो ये वाला अदर मिल्क, ये है माँ के दूध के अलावा उनको कुछ और भी मिल रहा है, ठीक है। या तो गाय का दूध है या तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो भी लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। जो लाल लाइन है, लाल लाइन वो है आपके 9% बच्चे जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पूरक आहार, ठीक है। सो 9% बच्चे आपके पूरक आहार उनको 2 महीने के पहले ही उनको चालू हो गया। आप समझते होंगे कि क्या, उनको इमेजिन करो कि 2 महीने का बच्चा और उसको चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, राइट। दूसरा है आपका 2 से 3 महीने का बच्चा। सो 2 से 3 महीने का बच्चा है, 10% बच्चे को अभी माँ ने चालू कर दिया पानी पिलाना, ठीक है। और जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ रहा है, वो पानी की मात्रा भी बढ़ रही है। मतलब अभी 15% बच्चे, 18% बच्चे को पानी मिल रहा है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो उनकी भी मात्रा भी बढ़ रही है। अब देखिए 5 महीने के बच्चे को भी 15% बच्चे को पानी मतलब ऊपर का खाना मिल रहा है, ठीक है। दूसरा दूध भी जैसे धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को फटाफट आपको खाना नहीं चालू करना है, ऊपर का पानी भी नहीं देना है उसको, सिर्फ माँ का ही दूध देना है। और 6 महीने के बाद उसको पूरक आहार देना है और आपका पानी भी देना है उसको, ठीक है। वो मैं सिखाऊंगी। लेकिन हो सके उतना आप ऊपर का दूध उसको चालू मत कीजिए, फॉर्मूला चालू मत कीजिए, ऊपर का दूध चालू मत कीजिए। माँ का दूध काफ़ी है। लेकिन हाँ, दही और पनीर हम लोग डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन
दूध ऊपर का दूध नहीं चालू करना है, क्योंकि माँ अपना दूध कम कर देगी। ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टेज। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इंडिया में लगभग 6 से 8 महीने के बच्चे को कितने बच्चों को पूरक आहार मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग 45% बच्चे हैं जिनको 6 से 8 महीने में वो लोग पूरक आहार चालू कर देते हैं, लेकिन 50% से भी ज़्यादा बच्चे हैं उनको 6 से 8 महीने में उनका पूरक आहार चालू नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट से जैसे यूपी है, राजस्थान है, झारखंड है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये जो सारे बीच वाले जो स्टेट्स है, बीमारू स्टेट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फटाफट 6 महीने के जैसे बच्चा 6 महीना हो गया, आपको उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू कराना है, ठीक है। ये है आपका पूरक आहार। तो पूरक आहार कैसा होना चाहिए? एक तो डाइटरी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तरह का होना चाहिए। मैं जब भी फ़ोटोग्राफ्स देखती हूँ बहुत सारे मीडिया पे, तो सिर्फ मुझे भाजी दिखाई देती है, सब्जी दिखाई देती है और फ्रूट दिखाई देता है। कभी कभी दालें दिखाई देती है, कभी कभी वो चावल दिखाई देते हैं। लेकिन हम आपको सोचना है कि कितने सारे अदर फूड ग्रुप्स है। दही है, पनीर है, खोआ है, अंडा है, फ़िश है, मतलब मच्छी है, मटन है। तो आपको सारा सब मदर को दिखाना है। सिर्फ आप सिर्फ भाजी 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 दिखाते रहेंगे तो आपका ये जो एमएडी है, देखिए मिनिमम एडिक्वेट डाइट, ये मिनिमम एडिक्वेट डाइट जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब कितनी बार देना है और क्या क्या खाना देना है, वो सिर्फ 10% बच्चे को ठीक तरह से मिल रहा है। भारत में सिर्फ 10% बच्चे, देखिए 10% बच्चे, मतलब 10% बच्चे उनको मिनिमम फूड ग्रुप जो बोलते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को मिला के, स्तनपान को मिला के मिनिमम 5 फूड ग्रुप मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन इनको 5 फूड ग्रुप स्तनपान मिला के भी नहीं मिल रहे, शायद 2 मिल रहे हैं। दो दाल चावल और माँ का दूध, दाल चावल माँ का दूध, ये पूरा मोनोटोनस डाइट बोलते हैं उनको, ठीक है। अगर ऐसा सिर्फ मिला तो बच्चे को जो 40 तरह के पोषण तत्व हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको प्लीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये मिनिमम एडिक्वेट डाइट हम लोग को अभी 100% चाहिए, ठीक है। ये 10% नहीं चलेगा आपके। और यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे एज वाइज दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे 6 से 8 महीने के बच्चे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी जो ये ग्रे वाला है वो है मिनिमम एडिक्वेट डाइट, मतलब कौन सा खाना मिलना चाहिए और कितनी बार मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे 6 से 8 महीने को तो सिर्फ 6% या 7% बच्चे को ही मिनिमम एडिक्वेट डाइट मिल रहा है, ठीक है। और ये जो 9 से 11 महीने के बच्चे हैं, उनमें भी लगभग सिर्फ 15% बच्चे को ही, 15 भी नहीं, सॉरी, 6-7% बच्चे को ही मिनिमम एडिक्वेट डाइट मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चे बड़े भी हो रहे, लेकिन 1.5 साल के बच्चे भी हैं, तो भी उनको सिर्फ 15% बच्चे को ही सही तरह का खाना मिल रहा है। ये जो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का स्टेज है, बहुत मतलब ये रिपोर्ट अच्छा नहीं है हमारा भारत का। तो आई थिंक यहाँ पे हमारी ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो रही है। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हम लोग स्तनपान कैसे अच्छी तरह प्रभाविक रूप से बढ़ाएं, पूरक आहार भी कैसे का प्रभाविक रूप में बढ़ाएं। जैसे आपने देखा कि स्टंटिंग, वेस्टिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को बहुत काम करना है। ये तो मैंने आपको इंडिया का प्रॉब्लम दिखाया है अभी धीरे धीरे मैं आपको इसके सल्यूशन भी दिखाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।